गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी क्लास में। आज की जो हमारी कक्षा है ये होगी सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पाठ्य योजना कैसे बनाई जाए। इसी के आधार पे आप नागरिक शास्त्र के भी बना सकते हो, इतिहास के भी बना सकते हो, साइंस से संबंधी या मैथ संबंधी, इन सभी के स्टेप एक जैसे चलते हैं। तो इसे आप ध्यानपूर्वक समझें और देखें। इसी के आधार पे आप विभिन्न पाठ्य योजनाओं का निर्माण करने में सक्षम हो जाओगे। देखते हैं, सबसे पहले आपको अपनी जो डायरी है उसका फर्स्ट पेज आप निकालेंगे जहाँ से दैनिक पाठ्य योजना बनाने की शुरुआत होती है। इसमें देखिए सबसे पहले दे रखा है आपको ये सारी जो पूर्ति करनी है, ये आपको पहले ही बता रखी है किस तरह से आपको ये जो पूर्तियाँ हैं ये आपको सारी प्रस्तावना कौशल या अन्य जो कौशल बताए गए थे तब बता दी। फिर भी एक बार आप देख लें, यहाँ पे आपको जिस दिन आपकी पाठ्य योजना प्रस्तुत की जा रही है उसकी डेट डालनी है, उसके बाद आपकी कक्षा डालनी है, आपका कालांश डालना है, आपके संबंधित विद्यालय का नाम देना है और जो समय है आपका वो समय डालना है। कितनी मिनट की आप पाठ्य योजना यानी 36 से 45 मिनट, जो भी आप 36 मिनट या 45 मिनट दे रहे हो वो डालना है। संबंधित इकाई, अगर आप प्रथम इकाई पढ़ा रहे हो तो यहाँ आपको प्रथम इकाई देनी है, द्वितीय इकाई आप पढ़ा रहे हो तो द्वितीय, क्योंकि आपने संपूर्ण पाठ्य योजना जितनी भी हैं इनको इकाइयों में विभाजित कर रखा होगा। तो प्रथम पाठ की जब शुरुआत कर रहे हैं तो यहाँ आप डालोगे प्रथम इकाई और आगे दिया गया है यहाँ आपका विषय जो सामाजिक विज्ञान शिक्षण है। पाठ क्रमांक, पाठ की जो संख्या 1, 2 जो भी है वो आपको देनी है। इसके बाद यहाँ देखिए आपका प्रकरण है। तो इस तरह से आपको डायरी अपनी पूरी कर लेनी है। फिर आपको ये जो प्रोफार्मा दे रखा है इस तरह से लाइनें खींच लेनी है। सबसे पहले आपको क्रम संख्या का दे रखा है, उसके बाद उद्देश्य हैं। उद्देश्यों को 2 भागों में बांटा है, एक सामान्य उद्देश्य, दूसरे विशिष्ट या अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। तो यहाँ सामान्य उद्देश्य में तो जो भी आप जैसे छात्र अध्यापिका हैं तो आपका चाहते हो विद्यार्थियों को ज्ञान कराना आपका सामान्य उद्देश्य है, लेकिन ज्ञान कराने के बाद बदले में विद्यार्थियों में क्या परिवर्तन आएगा वो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में देना है। तो यहाँ देखिए इस तरह पहला दे रखा है ज्ञानात्मक, दूसरा सामान्य उद्देश्यों में अबोध, इसे अबोधात्मक भी कह सकते हो, अभिव्यक्ति कौशल, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। तो इस तरह ज्ञानात्मक, बोधात्मक, अभिव्यक्त्यात्मक, कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक। ये जो अभिव्यक्त्यात्मक है इसे आप प्रयोगात्मक करोगे। उसके बाद आता है कौशलात्मक, अभिरुच्यात्मक और अभिवृत्त्यात्मक। तो यहाँ इन्हीं के जब बताने के बाद अपेक्षित व्यवहारगत में इनसे संबंधित जो दे रखा है आप इसे देख सकते हैं। जो विद्यार्थी है वो व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति एवं व्यक्तित्व विकास का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। यानी सामान्य व्यक्ति की जो आपका समाज संबंधित टॉपिक है उसी से संबंधित इसमें आपको जानकारियाँ देनी है। जैसे समाज के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकेंगे, उसका प्रत्याभिज्ञान प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, विद्यार्थी समाज की व्याख्या कर सकेंगे, समाज होता क्या है, किन से बनता है, क्या क्या होता है समाज के मध्य, इन सारी बातों को। तो इन उद्देश्यों में आपको ये सारी बातें देनी है। तो आप यहाँ से देख सकते हो इसको। अगले पेज पे चलते हैं हम। यहाँ देखिए जो आपका नेक्स्ट पेज है सेकंड, उस पर सहायक सामग्री, जिसमें आप जो भी संबंधित सहायक सामग्री का प्रयोग कर रहे हैं, यानी सहायक सामग्री संबंधी आपको एक डायरी भी दी गई है जिसमें आपको बताया है कि सामग्री के 3 प्रकार हैं। ये सामग्री विषय वस्तु को रुचिकर व प्रभावी बनाने के लिए पाठ्य योजना में सम्मिलित की जाती है। तो यहाँ चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट फलक, जो भी चीज़ें आप काम में ले रहे हो, इसके अलावा आप और अन्य कोई चित्र वगैरह काम में ले रहे हो आप उसको लेके जाएं। कोई भी आप चार्ट बना के ले जा रहे हो तो उसका प्रयोग यहाँ आप करोगे। इसके बाद दे रखा है इसमें शिक्षण विधि प्रविधि। तो इसमें जो भी विधियाँ आप प्रयोग में ले रहे हो उनमें प्रश्नोत्तर विधि है, व्याख्यान विधि है, वाक्य विधि है या प्रयोगात्मक विधि है। जिन विधियों का आप प्रयोग कर रहे हो उनके बारे में देना है।
अब दिया है एक बिंदु पूर्व ज्ञान। तो जो भी जानकारियाँ आप दे रहे हो, जैसे विद्यार्थी समाज के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं, तो सीधी सी बात है विद्यार्थी जब यहाँ तक स्कूल तक पहुँच जाते हैं तो वो सब जानने लग जाते हैं कि हम परिवार में रहते हैं और हमारा परिवार समाज का ही एक भाग है। तो यहाँ आपको आपका जो भी विषय वस्तु रहेगी उससे संबंधित लिखना है कि विद्यार्थी समाज के बारे में सामान्य जानकारी। अगर आपका कोई और टॉपिक है, मान लीजिए आपका टॉपिक है संविधान, तो संविधान के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। इस तरह से आप इसकी पूर्ति करोगे। अब आती है आपकी प्रस्तावना, जिसे आप बहुत अच्छे से जान गए होंगे क्योंकि इससे पूर्व में एक डायरी दे रखी है। तो यहाँ देख सकते हो आप प्रस्तावना दे रखी है। प्रश्नों की संख्या यहाँ 5 दी गई है। क्रम संख्या है, छात्र अध्यापिका क्रियाएं हैं। अगर आप छात्र अध्यापक हो तो छात्र अध्यापक, और छात्र अध्यापिका है तो छात्र अध्यापिका। इसके बाद विद्यार्थी क्रियाएं, एक तरफ छात्र अध्यापिका या अध्यापक प्रश्न पूछेगा, दूसरे में उनका उत्तर दिया जाएगा। तो यहाँ देख लीजिए जो प्रस्तावना है बहुत ही प्रभावी तरीके से प्रस्तुत की गई है, जिसमें तारतम्यता, क्रमबद्धता और संक्षिप्तता, स्पष्टीकरण का पूर्ण ध्यान रखा गया है। इसके बाद जब प्रस्तावना आपकी हो जाती है तो आप उद्देश्य कथन की घोषणा करते हो। उद्देश्य कथन की घोषणा आप स्वयं छात्र अध्यापिका या छात्र अध्यापक के द्वारा की जाती है। जो भी आपका समस्यात्मक प्रश्न अंतिम निकल के आता है उसमें आपको क्या पढ़ाना है, तो यहाँ आपको पढ़ाना है समाज के बारे में। तो विद्यार्थियों को आप घोषणा करोगे कि आज हम इस विषय वस्तु के बारे में व्यापक अध्ययन करेंगे। अब यहाँ से होती है आपके प्रस्तुतिकरण की शुरुआत। इसी पेज में आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपके प्रस्तुतिकरण की शुरुआत हो गई है। यहाँ से पहला, इसमें आपको 3 शिक्षण बिंदु लेने हैं, जिनमें पहला शिक्षण बिंदु है आपका समाज का सामान्य परिचय। प्रस्तुतिकरण में अध्यापन बिंदु में आप लिख रहे हो यहाँ पहला अपना शिक्षण बिंदु। अब पाठ की शुरुआत आप विकासात्मक प्रश्नों से करते हो। तो छात्र अध्यापक क्रिया या छात्र छात्रा क्रियाओं में छात्र अध्यापिका विकासात्मक प्रश्न पूछेगी। तो यहाँ प्रश्न नंबर 1 रहेगा छात्र अध्यापिका का, सामाजिक प्राणी कौन है। तो यहाँ दिया है मनुष्य। इसी तरह से अगले यहाँ आप 3 से 4 प्रश्न पूछते हो। इस तरह से आपके शिक्षण बिंदु की शुरुआत होती है। इसी में संबंधित इसमें आपके पीछे दे रखा है, यहाँ आप देख सकते हो, ये जो आपका लास्ट ये दे रखा है, यहाँ आप जो भी शिक्षण सहायक सामग्री है उसका प्रयोग कर रहे हो, या फिर इसमें किसी चार्ट या अन्य जो भी विषय वस्तु है उसका प्रयोग अगर आप करते चल रहे हो तो उसको आप यहाँ प्रयोग में लेना होगा। ये जो दे रखा है, यहाँ आप कोई भी श्यामपट्ट गतिविधियाँ हैं उसका यहाँ अगर आप श्यामपट्ट का प्रयोग कर रहे हो तो यहाँ आपको ब्लैक शीट पर जो भी संबंधित बिंदु हैं वो अंकित कर देना अपनी डायरी में। इसके अलावा आप कोई भी चित्र बना रहे हो जो संबंधित उसमें आपका चलेगा तो आप उसको भी यहाँ दर्शाओगे, और विधि प्रविधि भी इसमें आपको ऑब्लिक करके ऐड कर देनी है। तो यहाँ जैसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो यहाँ प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो आपको यहाँ प्रश्नोत्तर विधि दे देनी है। इसी तरह से आपको इसमें आगे बढ़ते जाना है। देखिए पहले शिक्षण बिंदु के यहाँ 3 विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। विकासात्मक प्रश्नों के बाद छात्र अध्यापिका कथन, जिसमें छात्र अध्यापिका संबंधित जो विषय वस्तु को लेकर आगे बढ़ रही है उसे व्यापक रूप से समझाएगी। इस सब को आपको यहाँ नोट करना है। जब आप इसको समझाओगे तब विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। आपके द्वारा जो भी विषय वस्तु कुछ श्यामपट्ट के सहयोग से या मौखिक रूप से समझाई जा रही है तो उसे समझते हुए अपनी अभ्यास पुस्तिका में भी लिखते जाएंगे। तो ये आपका हो गया, यहाँ तक विकासात्मक प्रश्न हुआ। उसके बाद छात्र अध्यापिका कथन, फिर आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में भी आपने जो ऊपर पढ़ाया है, समझाया है, उसी की समझ का पता लगाने के लिए यहाँ आप 2 से 3 अधिकतम प्रश्न पूछोगे। तो यहाँ आपको दे देना है प्रश्नोत्तर विधि। अगले उसमें आपको यहाँ दिखा देना है प्रश्नोत्तर विधि। इस वाले में यहाँ
जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है नीचे। तो कहने का मतलब है ये बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ आप प्रश्न पूछ रहे हो वहाँ आपको कौन सी विधि दे देनी है, प्रश्नोत्तर विधि। आगे दूसरा बिंदु दे रखा है, पहले समाज हो गया, फिर समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति, तो उसके सेम स्टेप चलेंगे। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न होगा, फिर छात्र अध्यापक का कथन होगा और इसके बाद बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। और हर एक शिक्षण बिंदु के बाद आप श्यामपट्ट सारांश बताओगे। जहाँ छात्र अध्यापक का कथन चल रहा है वहाँ आप लिखोगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और जहाँ विद्यार्थियों से प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसके सामने वो प्रश्नों के उत्तर देंगे। इस तरह से आपके 2 बिंदु हो गए। यहाँ अगले पेज में आपका दे रखा है, जैसे पेज संख्या ये जो 6 यहाँ दिखा रखा है, इसमें तीसरा शिक्षण बिंदु है। तीसरे शिक्षण बिंदु की भी पुनः वैसे ही शुरुआत होगी। सबसे पहले विकासात्मक प्रश्न, फिर छात्र अध्यापक का कथन, उसके बाद बोध प्रश्न पूछे जाएंगे। और श्यामपट्ट सारांश इसका जैसे भी पहले से चला आ रहा है उसी तरह से आप दिखाएंगे। फिर आता है यहाँ जब आपकी पाठ योजना प्रस्तुतिकरण कंप्लीट हो जाता है तो आप के द्वारा पढ़ाई हुई जो विषय वस्तु है उसका पुनरावृत्ति एवं मूल्यांकन कार्य करवाते हो। तो पाठ पढ़ाते समय तो ये विषय वस्तु आप अपने लपेट फलक या जो रोलर बोर्ड आता है उस पर लिख कर ले जाओगे, लेकिन डायरी में आपको वो सारी चीज़ें पहले ही नोट कर देनी है। तो यहाँ आपको संबंधित विषय वस्तु के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अति लघुत्तरात्मक, लघुत्तरात्मक और दीर्घ प्रश्नों का प्रयोग यहाँ करना है। तो यहाँ आपको इस तरह से प्रश्न बना लेने हैं सभी तरह के अपनी डायरी में। जैसे आपने 2 दे दिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न, 2 दे दिए अति लघुत्तरात्मक, 1 लघुत्तरात्मक और 1 दे दिया आपने निबंधात्मक प्रश्न। ये आपके गृह कार्य या मूल्यांकन में शामिल होते हैं। तो इस तरह से ये थी छोटी सी पाठ योजना। इसके बाद लास्ट में आता है आपका परिवीक्षण प्रश्न, जिसमें आपकी पाठ की संख्या होगी। जिस दिन आपने पाठ प्रस्तुतिकरण किया उस दिन का आपको यहाँ डेट देनी है इसमें, और अगली आपको कक्षा, आपका विषय जो प्रकरण है वो दे देना है, और वहाँ संबंधित विषय अध्यापक के हस्ताक्षर आपको यहाँ करवा लेने हैं। तो इस तरह से ये आज सामाजिक विज्ञान शिक्षण की पाठ योजना है। इसके आधार पर आप अपनी विषय वस्तु तैयार कर सकते हो। ये केवल SST वालों के लिए ही नहीं है, इसके आधार पर आप सिविक्स के भी बना सकते हो, हिस्ट्री के भी बना सकते हो, और साइंस मैथ इसके भी स्टेप सेम चलेंगे। आपकी विषय वस्तु अलग होगी। तो यहाँ शुरुआत आपको उद्देश्यों से करनी है, उससे पूर्व जो दी गई हैं आपको सारी जानकारी वो आपको भर देनी है। तो इस तरह से आप 1 से 2 बार इसे देख करके समझ सकते हैं और इसी के आधार पर आप विभिन्न पाठ योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।